नमस्कार दोस्तों, मैं राहिल आपका स्वागत करती हूँ असम फूड फॉरेस्ट चैनल में। तो कई भाई बहनों ने हम लोगों से ऑलरेडी प्लांट्स ऑर्डर किए हैं असम फूड फॉरेस्ट नर्सरी से। दोस्तों, आपको प्लांट्स के बारे में जानना था कि आपको कब मिलेंगे प्लांट्स। तो आपको दिसंबर के 3rd वीक से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे प्लांट्स। दोस्तों, ये वाला वो सेब का पौधा है जो मैंने लास्ट ईयर मंगवाया था, पर उसकी ग्राफ्ट सूख गई थी। ऐसा बहुत कम हुआ था, लेकिन ऐसे मेरे 2 न्यूली ग्राफ्टेड जो मैंने मंगवाए थे लास्ट ईयर, उनका ग्राफ्टिंग जो पार्ट था, ग्राफ्टेड पार्ट ये वाला, ये सूख गया था। इसे शेड में ऐसे ही लगा के रख दिया था। तो आज मैंने इसको काटा और जो मेरे पौधे जो बड़े हो गए थे उनमें से मैंने ब्रांचेस लाए थे, कटिंग्स जिनकी मैंने प्रूनिंग की थी। तो उन कटिंग्स को लाके मैंने इसमें जॉइन किया है। तो मैं आपको क्लियरली दिखाने की कोशिश करती हूँ। हम तो इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, फिर भी मैंने इसको पहले पॉलीथीन से, फिर उसके बाद सेलो टेप ऊपर से एक परत मैंने लगा दी है ताकि अंदर मॉइस्चर ना जाए, सड़े ना। तो इसमें देखते हैं कि ये सफल होता है कि नहीं, क्योंकि बहुत एक्सपर्ट जो ग्राफ्टिंग में एक्सपर्ट हैं वो लोग इसकी ग्राफ्टिंग करते हैं हिमाचल में। तो हमने ऐसे ही घर में, ये ऐसे ही वेस्ट हो जाता पौधा, इसलिए कटिंग्स भी थी प्रून की हुई, तो उनकी कटिंग लाके मैंने ये जो जंगली वाला कहते हैं नीचे का पार्ट, उसमें लाके इसको ग्राफ्ट किया है। अगर ये सफल होगा तो मैं इसकी अपडेट आपको देती रहूँगी। दोस्तों, जब आप तक कुरियर से एप्पल के पौधे पहुंचते हैं तो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं। तो ये न्यूली ग्राफ्टेड जितने भी हैं वो ऐसे दिखेंगे आपको। तो जब ऐसे पहुंचते हैं उसके बाद क्या करना है वो आपको अच्छे से फॉलो करना है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। जब आपके पास ऐसे पहुंच जाते हैं पौधे, तो सबसे पहले इनको आप 1 आध घंटे के लिए, 3-4 घंटे के लिए आप पानी में भिगो के रखिए। और उस पानी में आप थोड़ा सा फंगीसाइड मिक्स कर सकते हैं। तो फंगीसाइड आप साफ़ बोल के एक फंगीसाइड है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो जनरली यूज़ होता है, ब्लू कलर का होता है, साफ़ है उसका नाम। तो साफ़ फंगीसाइड ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसको आप डायरेक्टली, अगर आपके पास बहुत सारे पौधे हैं, 50 पौधे, तो 1 बाल्टी में आप उसको ½ बाल्टी पानी भर के, फिर उसमें 5-6 ग्राम आप साफ़ फंगीसाइड देकर उसको घोल के, फिर इसको आप डुबो के रख सकते हैं 50 को। लेकिन अगर आपने 2-3 लेके रखा है तो मेरी तरह ऐसा घोल बना सकते हैं फंगीसाइड का, और ऐसे घोल करके उसको स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही अगर बहुत सारे लोगों का ज़मीन तैयार नहीं होता है, 2 बाई 2 फीट का गड्ढा तैयार नहीं होता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप पहले पॉली बैग या गमले में उसको लगा सकते हैं कुछ दिन के लिए, ताकि ये पौधा आपके क्लाइमेट में एडजस्ट हो जाए, एक्लेमेटाइज हो जाए। तो इससे पहले, ज़मीन पे लगाने से पहले, मिट्टी पे लगाने से पहले आपको मिट्टी की तैयारी कर लेनी है। 50% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद और 50% सॉइल देना है। सॉइल भुरभुरी होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, और ये ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं करता। तो अभी इसको हम लगाने के लिए 12 इंच का गमला यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और जितना बड़ा होगा गमला उतना ही अच्छा है। पॉली बैग है तो सबसे बड़ा वाला आप यूज़ कीजिए। ग्रो बैग्स में आप इसको कुछ दिन के लिए लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको फंगीसाइड का स्प्रे दूंगी। ये मैंने पानी में घोल रखा है। तो जड़ को और पूरे के पूरे पौधे को आप इस तरीके से, पूरी तरीके से फंगीसाइड का स्प्रे दे सकते हैं, ताकि कोई फंगस ना लगे, कोई सड़न ना हो इसमें। तो ये देखिए, पूरी तरह से फंगीसाइड का स्प्रे हो चुका है। इसके बाद हम इसको अभी गमले में लगाएंगे। तो हम अब इसको गमले में लगाएंगे। दोस्तों, क्योंकि आपका इंतज़ार अब ख़त्म होता है और प्लान्स आपको जल्दी ही मिलने वाले हैं दिसंबर के एंड में, तो आप भी इस तरीके की तैयारी कर लें
जब कुरियर पहुंचेगा तब ये सब ना करें। आप पहले से ही गमले, मिट्टी, पॉली बैग, मिट्टी वगैरह मिक्स करके आप रख दीजिए, ताकि जैसे ही आपके पौधे पहुंचे आप उनको उनमें ट्रांसफ़र कर सकें और आपके पौधे नष्ट ना हों। इस तरीके से आप इसको मिट्टी पे लगाइएगा और देखिएगा कि ग्राफ्टिंग जॉइंट से नीचे होना चाहिए, इतना नीचे होना चाहिए, और जितनी इसकी रूट दिखे सिर्फ उतना ही उसको दबाइएगा। उससे ज़्यादा, इस हाइट से ज़्यादा मत मिट्टी डालिएगा इस पे। अगर आप इससे ऊंचा इसको ज़मीन में दबा देंगे तो फिर ज़मीन के जो फंगस होते हैं उस पर अटैक कर सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी। तो इस तरीके से छोटे गमले में आप इसको, पॉली बैग में आप इसको कम से कम 2 हफ्ते रख सकते हैं। इसके बाद आपको इसको ज़मीन में ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। दोस्तों, चूँकि एप्पल का पौधा फ्रूट देने वाला होता है, उसको बहुत एनर्जी चाहिए, तो गमले में तो इसको ज़्यादा दिन तक आप रख नहीं सकते, क्योंकि फिर इसकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए या तो इसको ज़मीन पे लगाइए या फिर बड़े ड्रम्स में लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी लेता है, तभी ये सफल होगा। तो आज इतनी ही जानकारी देनी थी। बाय बाय।